अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सुनहरी गुरुद्वारे के अहाते में सिखों में तसादुम, 12 जख्मी। अक्षरधाम हमला केस में माजिद पटेल और शौकतुल्लाह गौरी को पोटा अदालत ने किया बरी। अक़लियती फाइनेंस की सब्सिडी स्कीम पर पीर से अमलावरी होगी। तिब्बी यूनानी के साथ तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोग देने पर जोर। हिजामा के डॉक्टर्स की तहनीती तकरीब से जनाब जाहिद अली खान का खिताब। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सुनहरी गुरुद्वारे में फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार के 30 साल की तकमील पर कल श्रोमणी गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी के वॉलंटियर्स की टास्क फोर्स और एक इनकलाबी सिख ग्रुप के कारकुनों के माबीन झड़प में कम से कम 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमृतसर में अकाल तख्त इमारत के अंदर दोनों ग्रुप्स के दर्जनों अफराद खुलेआम तलवारों और लाठियों का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। कई अफराद को पनाह की तलाश में भागते हुए देखा गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ये झड़प इस वक्त हुई जब शुरुमती अकाली दल के कारकुनों को श्रोमणी गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी टास्क फोर्स वॉलंटियर्स ने तलवारें और दूसरे रिवायती हथियार दिखाने और मुआफिक खालिस्तान नारे लगाने से रोकने की कोशिश की। इसके नतीजे में फरीकीन के माबीन एक मजहबी तकरीब के फौरी बाद झड़प हो गई। इमारत के अंदर कशीदगी बढ़ती गई। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से भी इस दौरान बदसलूकी की गई। इस इमारत के अहाते में पुलिस के सीनियर ओहदेदारों को सादा लिबास में तैनात कर दिया गया है। पोटा की एक अदालत ने अक्षरधाम मंदिर हमले केस में माबाकी 2 मुलजिमीन को भी बरी कर दिया। 3 हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुलजिमीन को बरी कर दिया था और इस्तिगासा की जानिब से इन पर साजिश में मुलविस रहने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। खुसूसी पोटा अदालत की जज गीता गोपी ने माजिद पटेल उर्फ उमर जी और शौकतुल्लाह गौरी को बरी कर दिया और कहा कि अक्षरधाम मंदिर पर 24 सितंबर 2002 को जो हमला हुआ था इसमें ये दोनों मुलविस नहीं रहे हैं, ना ही उन्होंने इसकी साजिश की थी। इस हमले में 30 अफराद हलाक हुए थे। अहमदाबाद की एक मुकामी अदालत ने सिटी पुलिस को हिदायत दी है कि वो विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तुगारिया की मुबैना नफरत अंगेज तकरीर के सिलसिले में 2 हफ्तों के अंदर एक्शन रिपोर्ट दाखिल करे। सिटी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोस्वामी ने क्रंच पुलिस स्टेशन को हुक्म दिया है कि वो प्रवीण तुगारिया की भावनगर शहर में की गई इश्तियाल अंगेज और नफरत पर मबनी तकरीर केस के सिलसिले में 15 दिन के अंदर ताजीबी कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करे। अप्रैल में तुगारिया ने अवाम से कहा था कि भावनगर के हाउसिंग सोसाइटी के अवाम अपने इलाके से मुसलमानों को निकाल बाहर करें। हिंदू अक्सरियती इलाके में मुसलमानों को जायदादें खरीदने की इजाज़त ना दें और जहां कहीं मुस्लिम मुकीम हैं इनका ज़बरदस्ती तखलिया करवाया जाए। ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत प्रवीण तुगारिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक शहरी असीम दरबान ने सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की बैंकों से मरबूत सब्सिडी की फराहमी स्कीम पर 9 जून से अमलावरी का आगाज होगा। रियासत की तकसीम के अमल के बाद इस स्कीम पर अमलावरी को रोक दिया गया था और ऑनलाइन तरीक़ेकार को मुनक़ता कर दिया गया था। तौक़े है कि पीर से यह सिस्टम बहाल हो जाएगा और उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तों के मौक़िफ़ के बारे में वेबसाइट पर मालूमात हासिल कर पाएंगे। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जुमला 23 अजला में ताहाल 46,82,13,000 रुपए बतौर सब्सिडी जारी कर दी है, जिसके इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद 11,717 है। मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रोफेसर एस शुकुर ने बताया कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए सब्सिडी की मंजूरियां कॉरपोरेशन के पास मौजूद है और पीर के बाद ये रकम उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। इस स्कीम के लिए हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए मख्तस किए थे, ताहम मालियाती साल के अख्तिताम तक सिर्फ 75 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। एक साल में इस्तेफादा कुनिंदगान का निशाना 26,620 मुकर्रर किया गया था। पहले मरहले में 4,175 उम्मीदवारों में 11,12,83,000 रुपए बतौर सब्सिडी जारी किए गए। बाद में हुकूमत ने सब्सिडी के क़वायद में तरमीम कर दी, जिसके बाद पहले मरहले में 35,69,26,000 रुपए की सब्सिडी 7,542 उम्मीदवारों में जारी की गई। मजमूई तौर पर अभी तक दोनों रियासतों के 23 अजला में सब्सिडी की इजराई का 47% निशाना मुकम्मिल कर लिया गया है। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा के मोहल्ले फारूक नगर में आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से बस टर्मिनल तामीर हुए ज़ायदस 1 बरस गुजर चुका है, लेकिन ताहाल इस टर्मिनल से बस की खिदमात का बाज़ाब्ता आगाज नहीं किया जा सका है। अब जबकि रियासत तकसीम हो चुकी है और ऐसी सूरत में आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी मुनक़सिम होते हुए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो चुका है।
जो टर्मिनल की तैयारी में काफी वक्त लगने के बाद तामीर मुकम्मिल हुई, उस पर नाम की तब्दीली के लिए मजीद वक्त दरकार हो सकता है। बताया जाता है कि महकमा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अहदेदार इस बस टर्मिनल के फौरी आगाज के मुतालिक संजीदा है, लेकिन बाद मुदाखलतों के बाद वो ऐसा करने से खासिर है। इंतखाबात से कबल भी इस बस टर्मिनल के आगाज से कबल अहदेदारों ने तवज्जो मरकूज करवाई थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब जबकि इंतखाबात का जमाना खत्म हुए नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है, तो ऐसी सूरत में इस बस टर्मिनल के आगाज की राहें हमवार की जानी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर माल जनाब मोहम्मद महमूद अली इतवार 8 जून को सेक्रेटरीट में अपने ओहदे का जायजा लेंगे। सुबह 9 बजे वो दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर हाजिरी देंगे और चादर गुल की पेशकशी के बाद सेक्रेटरीट पहुंचकर डी ब्लॉक में वाक़ चैम्बर में जिम्मेदारी संभाल लेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूं तो जुमेरात को जिम्मेदारी संभालने वाले थे, ताहम चैम्बर की तैयारी में ताखीर के सबब इन्हें तारीख तब्दील करना पड़ा। इसी दौरान जनाब महमूद अली ने अवाम से अपील की कि वो इन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए गुलपोशी और गुलदस्तों की पेशकशी से गुरेज करें। वो चाहते हैं कि गुलपोशी और गुलदस्तों पर भारी रकम खर्च करने के बजाय इस रकम को गरीबों की इमदाद पर खर्च किया जाए तो इन्हें ज्यादा खुशी होगी। उन्होंने कहा कि इनके इस्तकबाल के लिए बाजा और आतिशबाजी से भी गुरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनके इस्तकबाल के नाम पर इसराफ हो। महमूद अली ने बड़ी तादाद में इन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए क़यामगाह पहुंचने वाले अफराद और तंजीमों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अवाम ने इनसे बहैसियत डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो तौक़्क़ात वाबस्ता की हैं, इन पर वो खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वह अवाम बिलखुसूस अक़लियतों के जज्बा खैर सगाली से गैर मामूली मुतासिर हुए हैं और इन्हें इस बात का अंदाजा है कि KCR की जानिब से मुसलमान को वादे के मुताबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किए जाने से अक़लियतों में मसर्रत का माहौल है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने महबूब हुसैन जिगर हॉल एबिट्स में हिजामा कैंप में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और इतबा को तहनीत पेश करते हुए इनको सर्टिफिकेट अता किए और इस मौके पर अपनी सदारती तकरीर में कहा कि अल्लाह ताला ने अखबार सियासत को जिस खिदमत के लिए चुना है वो इन तमाम शोबेजात में अपनी खिदमत बाखूबी अंजाम दे रहा है। हिजामा कैंप का इनेकाद इन सरगर्मियों की एक कड़ी है। सियासत के इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के 107 ममालिक के 3500 शहरों में 16 लाख से ज्यादा क़ारीन हैं और उन्होंने सियासत में छुपी खबर हिजामा के मुतालिक इस्तिफसार किया और अवाम में हिजामे के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ रही है। सियासत हैदराबाद की तारीखी को किताबों की शक्ल में पेश करते हुए इसके बका और इस्तेहकाम के लिए सरगर्म हैं। चुनांचे अक्स हैदराबाद का अब दूसरा एडिशन नई शमूलियत के साथ जेवर तिब्बात से आरास्ता होने जा रहा है। हकीम अजमल खान के तिब्बी खिदमात तारीख साज हैं। सियासत हकीम अजमल खान की फारसी में तहरीरी किताब जो निहायत बोसीदा हालत में है हासिल किया, किसी माहिर तबीब और फारसी दान की खिदमात हासिल करते हुए इसको शाये करना चाहता है। तिब यूनानी के मुतालिक जनाब जाहिद अली खान ने अपने तकरीर के सिलसिले को जारी रखते हुए कहा कि ये तिब खत्म होने के करीब था। हैदराबाद और कर्नूल के यूनानी कॉलेज में तलबा की अदम दस्तियाबी की वजह निहायत अबतर हालत थी और हैदराबाद में खानगी मेडिकल कॉलेज में भारी रकूमात के इवज दाखिले का दौर शुरू हुआ। ऐसे हालात में मुतबादिल तिब के तौर पर इदारे सियासत ने BUMS में दाखिले के लिए कोचिंग का इनेकाद किया। पहले साल तलबा को दाखिले पर स्पॉन्सरशिप दी गई। अब यूनानी मेडिसिन में दाखिले के लिए 1 के तनासुब 10 से मुकाबला है। हैदराबाद को ये एजाज हासिल है कि यहाँ क्लोरोफॉर्म दरियाफ्त हुआ। इससे पहले मरीज को बगैर बेहोश किए गए ऑपरेशन किए जाते थे। इदारे सियासत तिब यूनानी के जरिए तिब नबवी को फरोग देने के लिए कोशा हैं और हिजामा के जरिए कई अमराज का इलाज है। उन्होंने यूनानी डॉक्टर्स का जिन्होंने हिजामे में खिदमत अंजाम देकर सर्टिफिकेट हासिल किए, इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इंसानी खिदमत का मशवरा दिया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।